एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की नई बुक सोशल साइंस से एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो इस वाली जो वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जितने भी आपके वन वर्ड में या फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप PT2 एग्जाम में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Test yourself what is the meaning of democracy and what is the difference between direct democracy and representative democracy। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें क्या अंतर है। तो बेटा डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन्स हैव द पावर टू मेक डिसीजंस इधर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हमारा भारत देश है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, डेमोक्रेटिक नेशन है। इसमें क्या है, आप चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके आप भेज सकते हैं, अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं आप। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी all citizens directly participate in decision making, vote on every issue और law। आपने एक एग्जांपल देखा था टेक्स्ट बुक में कि भाई मैडम ने बोला कि ये एक दो प्लेस है, एक प्लेस ए है एक प्लेस बी है। अब आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, सभी को वोटिंग करनी है। तो अब इसमें क्या हुआ, पूरी क्लास ने पार्टिसिपेट किया। तो यही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कि सभी लोग किसी इशू पे या किसी लॉ पे डिसीजन ले रहे हैं, वोट कर रहे हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये क्या होता है, तो एक और एग्जांपल था बुक में कि आपकी क्लास में कोई इशू हो रहा है, जैसे पंखा अच्छे से काम नहीं कर रहा या खिड़कियां नहीं है या बेंच नहीं है बैठने के लिए। हर एक क्लास से बच्चा उठ के सर के पास नहीं जाएगा, प्रिंसिपल के पास, है ना। अब आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे, मतलब अब आप एक मॉनिटर चुनोगे और वो मॉनिटर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को एड्रेस करेगा। सो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजंस एंड पास लॉ ऑन देयर बिहाफ। कि अब आपके बिहाफ पे ये जो मॉनिटर है वो सारी चीजें बताएगा। ऐसे ही आपने जिसको इलेक्ट किया है, जिसको चुना है, वो आपकी सारी समस्याएं को डिस्कस करेगा और जो लॉ है वो पास कराएगा आपके बिहाफ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिकॉल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स देखे। एक है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, पॉलिसीज क्रिएट करती है। दूसरी है एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है कि भाई जो लॉ बने हैं उनको सभी पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी देखता है कि जो ये एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं या जो लॉ बनाए हैं वो ठीक से बनाए हैं या नहीं, या किसी एक मेन ग्रुप ऑफ पीपल्स को तो बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। तो ये इन तीनों का काम है। अगर आपने ये की पॉइंट भी याद करके चले ना तो आपके पूरे नंबर हैं इस वाले क्वेश्चन में। सो लेजिस्लेचर, द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ एंड क्रिएट पॉलिसीज। आप ये भी लिख दोगे, इतना भी बहुत है। टू मेक लॉ एंड क्रिएट पॉलिसीज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। Executive, the executive responsible for implementing and enforcing the laws created by the legislature. It includes the president, prime minister, various government officials. Judiciary क्या करती है? So judiciary interrupt the law, resolves disputes and ensure justice is served. It acts as an impartial body to check the action of executives and legislature। कि ये चेक भी करती है कि इन दोनों ने जो अपना काम किया है क्या ये अपने अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। ठीक है। वाई डू वी नीड 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट? 3 टायर्स गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है। ठीक है। इन तीनों की जरूरत क्या है? क्या कोई एक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती? नहीं भाई, भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतने सारे स्टेट हैं, उनको अच्छे से रूल करने के लिए, उनको एफिशिएंट रूल करने के लिए हमें इन तीनों टायर्स की जरूरत है। ठीक है। टू एंश्योर दैट गवर्नेंस इज एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल टू एट ऑल लेवल। Each tiers handles specific issues with the central government addressing national matters. State government क्या देखती है? Dealing with regional issues, and local government managing communities level concerns. And this division of responsibilities ensure that local needs are addressed appropriately and quickly. अब हमारे गांव में कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने अपना कोई जमीन किसी ने छीन ली या कुछ और हो गया,
छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया, हम स्टेट लेवल पे जाएंगे, हम सेंट्रल लेवल पे जाएंगे? नहीं, हम लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट हमारा फैसला कर देगी। रोड नहीं बन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या कुछ और पावर कुछ दिक्कत है, तो वहाँ कौन काम करेगी? स्टेट लेवल काम करेगा। ठीक है, नेशनल लेवल का कोई इशू है, ठीक है, कोई पेंडेमिक आ गया है या कुछ और चीज हो गई है, तो वो कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो ये किस लिए है? ताकि जो काम है वो आसानी से हो सके। जब सभी को अपना काम पता होगा तो जो सोसाइटी वो आराम से चलेगी, है ना, कोई किसी के बीच में कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। प्रोजेक्ट है ये आपके लिए। Many of you will remember the lockdown that took place during the COVID-19 pandemic. Make a list of all the actions that were taken at the time. Which tiers of government were involved in the managing the situation? What was the role of each of the organs of government? अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब हमें एक प्रोजेक्ट दिया है कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर कि बताओ उस टाइम क्या क्या चीज़ें हुई, जो ये तीनों टायर्स थे गवर्नमेंट के वो क्या काम कर रही थी, और जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनके क्या रोल थे। तो जैसे ही कोविड-19 का नाम आता है सब चीज़ आपकी आंखों के सामने आगी हो गई, है ना भाई, आप बड़े हो, आप जानते हो क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था लॉकडाउन। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था आज के बाद मतलब जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती है तब तक लॉकडाउन रहेगा, आप अपने घर रहोगे। ठीक है, सो इम्पोजिंग ऑफ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, सारे स्कूल कॉलेज पब्लिक स्पेस सब बंद हो गए थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर कि 1 फुट की दूरी है ज़रूरी, तो सब क्या था, दूर हो गए थे, है ना। सो नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव्स, भाई हर जगह वैक्सीनेशन का हो रहा था कि भाई वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, कर्फ्यू एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, जो जहां फंसा है वहीं रह गया बेचारा, नहीं जा पाया, है ना। फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज फॉर वनरेबल पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, उन सभी को फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज पहुंचाना। अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी डाली गई कि भाई जब हम कहीं फ़ोन भी करते थे तो एक आवाज़ आती थी जो बताती थी कि हमें क्या करना है। क्वारंटाइन मेजर्स फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल कि भाई जिनको कोविड हो गया है या सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स कि जहाँ भी देखो वहाँ पे सेंटर थे टेस्टिंग के, कि भाई आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, अगर चीज़ें ठीक भी हो गई हैं, ट्रैवल भी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपना टेस्ट कराना ही है। स्कूल में एंट्री कर रहे हो तो आपको टेस्ट कराना ही है। तो टेस्ट के बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो क्रिएट किए गए। उसके बाद है जो गवर्नमेंट के तीनों टायर्स थे वो क्या काम कर रहे थे। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भाई नेशनल वाइड पॉलिसीज बना रही थी, सेट हेल्थ गाइडलाइंस, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड एंड मैनेज इंटरनेशनल रिलेशंस कि भाई अगर हमें सीरम बनाने में या चीज़ों को वैक्सीनेशन बनाने में कहीं से कोई चीज़ मंगवानी है तो उन चीज़ों को भी कौन देखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जितना पैसा लगना है लगाओ भाई, पर हमारी जनसंख्या है, जो हमारा जो नेशन है वो बचना चाहिए, उसके जो लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सो एनफोर्स लॉकडाउन, भाई लॉकडाउन अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लोग पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है हर एक स्टेट लेवल पे, जो हॉस्पिटल्स हैं वो ढंग से इलाज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब किसका काम था? स्टेट गवर्नमेंट का था। सो एनफोर्स लॉकडाउन रीजनली, मैनेज हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग सेंटर्स एंड वैक्सीनेशन ड्राइव एट द स्टेट लेवल एंड एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स। लोकल गवर्नमेंट क्या काम कर रही थी? मैनेज कम्युनिटी लेवल इश्यूज लाइक ensuring people followed safety protocol, distributing food, healthcare services and managing local containment zone कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपने लेवल पे पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही थी। अभी जो हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये क्या काम कर रहे थे? तो देखो जितने भी हमने लॉ देखे, पॉलिसीज देखी लॉकडाउन के दौरान, जितने भी फाइनेंशियल एड्स देखे हमने, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मेजर्स देखे, ये सब किसने लॉ पास किए? ये लेजिस्लेचर ने पास कराए। एग्जीक्यूटिव थे, आपने देखा था मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि भाई अब लॉकडाउन होगा, आपको ये चीज़ें रखना है, या जितने भी लोग थे इस चीज़ में लगे हुए थे उनको एप्रिशिएशन देना या हर चीज़ का ध्यान रखना, तो ये कौन करते? एग्जीक्यूटिव हेड कर रहे थे। सो एग्जीक्यूटिव्स इंप्लीमेंटेड लॉकडाउन मेजर्स, इसमें खाली मोदी जी नहीं थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, ठीक है, टीचर्स थे बहुत सारे, तो एग्जीक्यूटिव्स यही काम कर रहे थे। इंप्लीमेंटेड लॉकडाउन मेजर्स, मैनेज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, वैक्सीनेशन ड्राइव, लॉ इन्फोर्समेंट एंड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। जुडिशरी क्या करी थी? भाई जितने भी अजीब से
जो प्राणी दिख रहे थे, जो लॉकडाउन को नहीं मान रहे थे, उनके जो केसेस है उनको सुन रहे थे। एंश्योर दैट गवर्नमेंट एक्शंस वर लॉफुल, कि जो गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज बनाई है या जो एग्जीक्यूटिव्स इनको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं वो ठीक से काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हर्ड केसेस रिलेटेड टू लॉकडाउन वोलेशन एंड प्रोटेक्टेड सिटीजन्स राइट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये सारे काम कौन देख रहे थे? ये पूरा जुडिशरी देख रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द सिस्टम दैट मेक द रूल्स एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड। ये काम है भाई गवर्नमेंट का। ठीक है, किसका काम है? गवर्नमेंट का। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कब से कब तक? सो ये हमारे 11वें प्रेसिडेंट थे, 2002 से 2007 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद है विच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज पावर टू डील विद इंटरस्टेट कॉमर्स एंड एजुकेशन। जब दोनों चीजें आई हैं तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये सारे काम देखती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड टू, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। डैश एंड डैश आर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीएम है वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें पीएम है, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है। पहला इसका आंसर ठीक है। सत्यमेव जयते इज द मोटो ऑफ, ये किसका मोटो है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। वट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग रूल्स इन अ सोसाइटी। अगर सोसाइटी में रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई डिसऑर्डर होगा, चाउस हो जाएंगे। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपडेट और रिमूव एग्जिस्टिंग लॉ। तो देखो, जैसे लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर का ही काम है, अगर कोई लॉ है अभी उसका कोई काम नहीं है, किसी के बेनिफिशियल का नहीं है, तो उसको हटा भी सकती है। काम किसका है? लेजिस्लेचर का। वट इज द पर्पज ऑफ द जुडिशरी इन एग्जामिन द डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या करती है जब ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या देखते हैं जुडिशरी? टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन। डिसीजन का देखते ठीक भी है या नहीं है। हाउ डू द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एड्रेस अ न्यू फॉर्म ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक साइबर क्राइम। अगर कुछ भी ऐसा काम होता है तो जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो साथ में काम करते हैं। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोटो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या मोटो है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो हाईलाइट द पावर ऑफ ट्रूथ, की सच्चाई की जीत होती है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कौन है एग्जीक्यूटिव हेड? तो हमने देखा था चीफ मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को देखती है। What was Dr. APJ Abdul Kalam contribution to India's development? तो इंडिया स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम में इनका कंट्रीब्यूशन था। What is the process of voting in a democracy? डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड एंड ईच पर्सन चूज देयर प्रेफर्ड ऑप्शन, कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं हम किसको चूज करें। What is the key features of India's democratic system? कि all citizens above 18 have the right to participate in election. अब है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन आ कम्युनिटीज, कि हम किस में रहते हैं भाई? कम्युनिटीज में रहते हैं। नेक्स्ट है द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा, धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। तो ये कहाँ का है? ये महाभारता का कोट है। In India, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these elections. Dash was born, तो इसमें क्या आ जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Governance is a process of taking decisions. नेक्स्ट है डैश आर सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स दैट कैन बी चेंज और अपडेट आर नीडेड, कि कुछ लॉ है जो जिनको कभी कभी अपडेट की और इम्पोर्टेंस जो लॉ आर सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स दैट कैन बी चेंज और अपडेट एज नीडेड, की जैसी आवश्यकता होती है इनको अपडेट और चेंज किया जा सकता है नियमों को। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर सच एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये काम भी देखती है, ये काम देखती है। इरिगेशन सिंचाई। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सो चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सीएम आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर।
द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल, डेमोस का मतलब क्या होता है पीपल, एंड क्रेटोस मीनिंग रूल्स और पावर। डैश आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कौन होते हैं बेटा, नेशनल लेवल पे होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, जिनको हम एमपीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये सारी जो वीडियोस हैं, जो क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।